वैसे घर के खाने की तो बात ही कुछ और होती है। थैंक यू, चाय भी बहुत अच्छी है। घर के खाने की या बीवी के हाथ के खाने की? सदफ, हमारा निकाह हो चुका है। इस हैसियत से तुम बीवी हो मेरी, हमारी ये बात बार बार बताने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या? बोले ना, चुप क्यों हो गए? मैं मानता हूं मैंने अपनी खुदगर्जी में तुम्हें फरामोश किया हुआ था। मैं ये भी मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। और ये भी एक हकीकत है, मैं जिस ज़हनी अजियत से गुजर रहा हूं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। कितना वक्त? मैं आपका इंतजार करने के लिए तैयार हूं। आपको जितना भी वक्त दरकार है आप ले लीजिए। बस इतना वक्त कि मैं तुम्हें पूरे दिल के साथ कबूल कर सकूं। वो कैसे? तुम मेरी अच्छी दोस्त बनकर आओ। हो सकता है तुम्हारी दोस्ती मुझे अच्छा शौहर बना दे। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपकी दोस्त बनकर। थैंक्स। चाय पीना, ठंडी हो जाएगी। मैमूना को फोन करके बता दें कि वापस आने की जरूरत नहीं है। अपने भाई के घर गई है ना, तो वहीं रहे अब। मैं हया के साथ अपनी अज़दवाजी जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजार रहा हूं, और उसके यहां आने से अपने सुकून को बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। जाफर, नाश्ता लगवा दूं आपके लिए? हाँ, लगवा दो। हया, 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 हया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर इतनी देर से अंदर क्या कर रही है। बाहर आ जाएगी तो पता चल जाएगा। काश मेरा शक दुरुस्त हो। अल्लाह हमारी मुरादें पूरी कर दे, झोलियां भर दे हमारी। Congratulations, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। बहुत बहुत मुबारक हो पुप्पी अम्मा, आप दादी बनने वाली हैं। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो।
उन्हें वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए थे। मैंने विटामिन लिख दी हैं, आप उन्हें प्रॉपर देते रहें और उनकी डाइट का खास ख्याल रखें। जी ज़रूर। रेशम, ड्राइवर को बुलाओ, उससे कहो कि डॉक्टर साहिबा को क्लिनिक पहुंचवा दें। थैंक यू। शुक्रिया। जी। आज मैं बहुत खुश हूँ जाफर। शहीद के बाद कितने अकेले रह गए थे तुम ना। देखो देखो, अल्लाह ने हमें जीने की कैसी उम्मीद दी है, कैसी हमारी मुराद बराई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करूं। बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। जाओ, हया से मिलो। ये नसीम को दें कि ड्राइवर ले आ जाके। हाँ। तो बिलाखिर फुप्पी अम्मा का प्लान काम कर ही गया। उनकी दिली मुराद पूरी हो ही गई। अब बस जल्द से जल्द मैमूना भाभी भी आ जाए। रेशम, जरा देर को इस मोबाइल से बाहर आ जाओ। परवीन को और रमजान को बुलाओ, मीठा मंगवाओ, तकसीम करवाओ। जी बिल्कुल। और सुनो, ये विटामिन्स मंगवा लेना। अम्मा का दिल खुश कर दिया तुमने। बहुत खुश हैं तुमसे वो। सच पूछो तो इतने दिन के बाद मैंने उनको इस तरह से मुस्कुराते हुए देखा। आप खुश नहीं हैं? सच कहूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूं या मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। जानती हो, शुरू से ही मैं बहुत सारी चीजों में उलझा रहा। कभी सोचा नहीं था, गुमान नहीं किया था कि मैं भी बाप बन जाऊं। पर आज तुमने जब ये खुशी दी है तो मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं मुकम्मल हो रहा हूं। थैंक यू। इश्क दोबारा फिर से होने लगा है क्यों, दिल का करार फिर से खोने लगा है क्यों, ये कैसा मोड़ है।
इन हॉस्पिटल वालों के भी ना बड़े अजीब से ड्रामे हैं। फीस पहले ले लेते हैं और फिर बाद में ख्वार करते हैं। मुझे कह रहा था कि 4 दिन बाद आना, मैंने पर्ची फाड़ी और दे मारी उसके मुंह पर। मैं कह चल बे, हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह रहमत करेगा। मेरी अच्छी दोस्त बनकर आओ। हो सकता है तुम्हारी दोस्ती मुझे अच्छा शौहर बना दे। वो बस करते हैं ज़यान, आप ऑफिस का भी काम उठाकर घर ले आते हैं, खत्म कर देना। हाँ, तुम सो जाओ, मेरे लिए काम भी जरूरी है। सदफ, जी खाला। बच्चा मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम एक कप चाय बना दोगी मुझे? जी मैं बना देती हूँ, आप जाकर अपने कमरे में आराम करें। अच्छा, जीते रहो। अरे भाई सफिया, वो शकूर कह रहा था कि उसके बेटे का अकीका इतवार को, तो तैयार है ना? साथ चलेंगे, ठीक है? क्या बात, ऐसे चुप चुप क्यों? सब खैरियत तो है? लोगों की खुशियों का बहुत ख्याल है ना आपको, और मेरी खुशी का जरा ख्याल नहीं है। ख्याल तो दूर की बात है, आपने तो हम दोनों के रिश्ते को ही मजाक बना के रख दिया है।
क्या साबित करना चाहते हैं आप मेरी फाइल्स को यूं छुपाकर? बोले। कौन सी फाइल? मुझे क्या पता? क्या जरूरत थी आपको झूठ बोलने की? बीवी हूं मैं आपकी, किस बात का डर है? किस बात का खौफ होना है मुझे? क्या हो गया? बक किए जा रही है फजूल में। अजीज, अल्लाह ताला पे भरोसा रखने के साथ साथ इस दुनिया में रहते हुए हमें असबाब भी देखने पड़ते हैं। कोई हर्ज नहीं है टेस्ट करवाने में। मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है। मेरे दिल में भी ख्वाहिश है कि मेरी औलाद हो। मेरी ममता तरस रही है औलाद के लिए। अजीज, मैंने हमेशा आपका साथ दिया है ना, अब भी दूंगी। प्लीज आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। हवेली में सब कैसे हैं मैमूना? तुम्हारे भाई, उनके बच्चे? एक अरसा गुजरा उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब तो सब जवान हो गए होंगे माशाल्लाह। जी अम्मा, सब ठीक थे और आपको बहुत याद करते हैं। दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है उनसे मुलाकात के लिए, मगर गांव के झगड़े और फिर जाफर के लिए जो लोगों के दिलों में बोक्स है, बस इसी वजह से मैंने वहां जाना तर्क कर दिया। तुम कहो, रेशम के बारे में बात की, उसके हिस्से के बारे में? जी, भाई से बात हुई है मेरी। इंशाल्लाह जल्द ही ये मामला हल हो जाएगा। खुदा करे उस बच्ची को भी उसका हक मिले, फिर हम उसके बारे में सोचें। वो भी अपनी घर की हो जाए। अब तमाम उम्र तो यहाँ पड़े पड़े नहीं गुजार सकती ना। अम्मा, जाफर कहाँ है? और वो हया भी कहीं नजर नहीं आ रही। तुम काफी लंबे सफर से आई हो, फ्रेश हो जाओ, आराम कर लो थोड़ा सा। जाफर भी आता ही होगा। जी, सफर तो वाकई थका देने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। अरे मैमुना, आप कब आई? ये तुम्हारे साथ कहां से आ रही? वो भी इस कदर तैयारी के साथ? जाफर, क्या चल रहा है ये? चुप क्यों हो? बताओ मुझे, ये तुम्हारे साथ कहां से आ रही है, वो भी इतनी बन ठन कर? जाफर, हया को लेकर अंदर जाओ। ऐसे कैसे जाएगी ये जाफर के कमरे में? इसे तो मैं अभी निकालती हूँ। बस बस, तुम्हारे भाइयों का घर नहीं है, मेरा घर है। यहाँ मेरा हुक्म चलता है। जाओ तो, मैं आता हूँ।
ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे बहाने से गांव भेज दी और मेरे पीछे से जाफर ने हया को बीवी के तौर पर तस्लीम कर लिया। आप माँ बेटे ने मिलकर मुझे धोखा दिया, हक तलफी की है मेरी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेमुना, तुम जानती हो इस घर में और हम लोगों के लिए तुम्हारा क्या मकाम है। यकीन रखो इस बात पे कि तुम हमें उससे ज्यादा अजीज हो। ऐसी बात है तो फिर अभी निकाले उसे जाफर के कमरे से। हालात की नजाकत को समझो मेमुना, अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं रहा? 4 दिन में ऐसा कौन सा जादू चला दिया उसने आप पर? आया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसे कैसे जाएगी ये जाफर के कमरे में? इसे तो मैं अभी निकालती हूँ। बस बस, तुम्हारे भाइयों का घर नहीं है, मेरा घर है। यहाँ मेरा हुक्म चलता है। आपको उनसे इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या करता मैं? तुम गिर सकती थी, चोट लग सकती थी, और खुदा ना खास्ता आया बड़ा नुकसान भी हो सकता था। मैं समझ सकती हूँ उनको। कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती, शायद इससे भी बुरा करती। आप आज के बाद उनसे इस तरह से बात नहीं करेंगे, कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो आपका हुक्म। रेस्ट करना है, चेंज करके आ। भाभी, क्या हो गया? क्यों सबको ये तकलीफ दे रही है? रोने धोने से क्या होगा? प्लीज हौसला रखें। हौसला? मेरा दिल फट रहा है रेशो, और तुम कह रही हो हौसला रखो।
अपना सब कुछ लुट जाने पर 4 आंसू भी ना बहाओ। तुम भी तो मिली हुई हो अम्मा और जाफर के साथ। मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा कर गई थी कि नजर रखना उस हया पर। तुम्हारे सामने उस लड़की ने जाफर पर कब्जा जमा लिया और तुमने मुझे एक फोन कॉल तक नहीं की। कोई नहीं है मेरा अपना इस घर में, सबके सब पराए हो गए। ऐसी बात नहीं है मैमूना भाभी, प्लीज मुझ पे शक मत करें। मैंने बहुत बार आपको बताने की कोशिश की, लेकिन फूफू अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया, और 1-2 बार जब आपसे बात भी हुई तो मेरे सर पे खड़ी हुई थी। कैसे बताती आपको? प्लीज मेरा यकीन करें, मैं आपके साथ हूं। और रोने से क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, और तकलीफ होगी आपको। अभी तो हया ने सिर्फ अपनी माँ बनने की खुशखबरी सुनाई है, तो जाफर भाई का रवैया आपके साथ इतना सख्त हो गया। सोचें जब वो वाकई माँ बन जाएगी तो आपका क्या होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, ये आंसू पोंछे और सोचे कि हया का क्या करना है। मैं हर तरह से आपके साथ हूं मैमूना भाभी, मेरा यकीन करें। क्या हुआ? दिखाओ मुझे। अरे कुछ नहीं, बस वो जरा सा कट गया। ये तो कट गया। रुको, मैं तुम्हें बैंडेज कर रहा हूँ। नहीं, ठीक हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं लगा। तुम बिल्कुल पागल हो, इतनी बेध्यानी में कौन सैलेड काटता है? मेरी उंगली पर लगे इस जरा से कट पर तुम कितना तड़प रहे हो, मगर जो घाव मेरे दिल पर लगे हैं उनसे भी खबर हो। अब क्या सोच रही हो? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, आपका ये अंदाज पहली बार देख रही हूँ। आप इतने केयरिंग भी हो सकते हैं, हैरत हो रही है। अभी तुम मुझे जानती ही कहाँ? मैं जानना चाहती हूँ आपका हर रूप, रंग, अंदाज, सब कुछ। सोच लो। सोच लिया। आप जो भी है एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, अच्छी दोस्त जो हो तुम मेरी। दोस्त नहीं, बीवी, एक मोहब्बत करने वाली बीवी। बैठ जाए ना, थोड़ी देर मेरे साथ बातें करते हैं। सयान, मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी दोस्त समझते हैं और दोस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं, मगर ये बात तो हम दोनों के बीच की है ना। उस कमरे के बीच में खाला और खालू जान के सामने हस्बैंड एंड वाइफ है। मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मगर मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि आप खाला और खालू जान के सामने इस रिश्ते का पास रख लिया करें। वो दोनों हम दोनों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। प्लीज। थैंक्स। मेरा एक दोस्त है, ठेकेदार है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सारी सेविंग जो है वो इसी काम में इन्वेस्ट कर दूँ।
काम तो बहुत अच्छा है वो, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का। मेरा मतलब है इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको तजुर्बा हासिल हो, वरना लॉस भी हो सकता है ज्यादा। हाँ यार वो तो है। ये चाय। जी वो आप कह रहे थे। देखो यार, इकराम साहब हैं, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी अब माशाल्लाह, बहुत पैसा कमा रहे हैं और ईमानदार शरीफ आदमी हैं। और फिर जहां तक तजुर्बे का ताल्लुक है, आप काम करें तो वक्त के साथ आपको हासिल हो ही चाय। जाता है। जी ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। तुम्हारी सिर्फ इतनी हेल्प चाहिए कि तुम अपनी अज़दवाजी जिंदगी पर तवज्जो दो। इस घर में खुशियां देखना चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। जी आइंदा आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। थैंक यू। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल कट जाता है। बस रहने दे अम्मा। आपको अगर मेरी इतनी परवाह होती तो मेरे पीठ पीछे साजिश न रचाती। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया? उस कम हैसियत लड़की को घर की मालकिन बना दिया। आखिर किस चीज का इंतकाम लिया है आपने मुझसे? देखो मैमुना, तुमसे इस घर की कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। शहीर के बाद कितना अकेला पड़ गया था मेरा जाफर, तो फिर कौन था जो ये सब संभालता, हमारी नस्ल को आगे बढ़ाता? अपने और जाफर के बीच की दूरी से तुम वाकिफ हो। अगर तुम दोनों में ये फासला ना होता तो मैं हया का सहारा कभी नहीं लेती। बच्चा इस घर के लिए, इस खानदान के लिए जरूरी है। कभी तुमने जाफर के बारे में सोचा? कभी उसके जज्बात समझने की कोशिश की? पूरी जिंदगी उसने खानदानी मजबूरियों के तले काट ली। अपने लिए तो मेरा बच्चा जिया ही नहीं। अरमान अगर तुम्हारे मारे गए हैं तो ज्यादती जाफर के साथ भी हुई है। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसका नाम आगे बढ़े, उसकी खानदानी शनाख्त बरकरार रहे। अब अगर मेरे बच्चे को अपने लिए एक खुशी मुयस्सर आ रही है तो खुदा के लिए उसे अपनी खुदगर्जी की भेंट मत चढ़ाओ, बर्बाद मत करो उसे। ये मेरी दरख्वास्त है तुमसे। मेरे दिल दे दर्द दुहाई दे, तेनू काश मैं सुनाई दे। एक बारी तू मेरे भोलिया जा पा दे आके बिस्मिल विच।
जब से नई खुशी मिली है तुम और भी हसीन हो गए। चलो कहीं बाहर चलते। आपने नोटिस किया खाला और खालू जान के चेहरे पर कितना इत्मीनान था। आपके एक जुमले से कितना खुश हो गए वो। वो यहाँ एक ब्लू फाइल रखी हुई थी, वो कहाँ है? नहीं मिल रही। वो तो मैंने अलमारी में रख दी थी। अलमारी में क्यों रख दी? I mean, वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ले आओ निकाल कर जो चाहिए। थैंक यू। रात काफी नहीं होती है हया की तस्वीरों से बात करने के लिए। ऑफिस में भी उसे साथ लेकर जाएंगे तो मुझे क्या खाक कॉल करेंगे। तन